हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में परसेंटेज निकालना सीखेंगे। प्रतिशत, ठीक है। देखिए, प्रतिशत निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, सिंपल सा ट्रिक अपनाना है, एकदम निकल जाएगा तुरंत प्रतिशत। पहले प्रतिशत का मतलब समझ लेते हैं। प्रति मतलब होता है प्रत्येक, शत मतलब 100। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब निकालना कैसे है इसको देख लीजिए। इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन लिया हूँ, 2 क्वेश्चन से आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आप किसी एक दुकान में गए, सामान खरीदे, जो कि सामान आप एक 400 रुपया खरीदे और एक 20 रुपया का सामान खरीदे। दुकान वाला बोला कि आप जितना का सामान खरीदिएगा हम उसमें से 2% कम कर देंगे, ठीक है। तो 2% कम करके कितना रुपया हमें देना पड़ेगा दुकानदार को। तो आप गए, सामान खरीदे 400 रुपया का पहला सामान, दूसरा सामान आप 20 रुपया का खरीद लिए। अब कितना हो गया टोटल रुपया, वो हमें जोड़ लेना है और उसका 2% हमें निकाल देना है। तो 2% हमारा कम लेगा दुकानदार। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले ये 400 रुपया लिख लीजिए, प्लस में 20 रुपया लिख लीजिए, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे कीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए, अब ये 400 और 20 रुपया लिख लिए। अब यहाँ पे का है, रुपया का, तो रुपया जोड़ दिए। का को हम मैथ में गुना बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या कर लिख देंगे, गुना। बस क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं मैथ में, ठीक है। अब ये 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब ये प्रतिशत का चिन्ह है, तो परसेंटेज निकालना है, तो इसका चिन्ह के बराबर में हम 100 लिख सकते हैं। ये 100 लिखिए या फिर चिन्ह लिखिए, दोनों बात बराबर होता है, इसलिए हम 100 लिखेंगे। तो इस चिन्ह को हम नीचे उतार देंगे, मतलब कि 100 को हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। हो गया ना। अब भिन्न का गुना आपको आता होगा बनाने के लिए, ऐसे वाला बन गया, ये भिन्न का गुना में आ गया, बदल गया। चलिए अब ये क्वेश्चन बनेगा, देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 400 और इसको जोड़ेंगे 20 को, तो ये क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। और ये 420 बट्टे में ये 1 हम डाल सकते हैं गुना के लिए, आसानी से गुना करने के लिए। और ये 2 से यहाँ पे 100 है ना। चलिए अब यहाँ पर अगर दोस्तों काटिएगा, काटने आपको आता है ना, तो इसको काट के आप आसानी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 एकम 2 और 2 से ये 50 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बच गया, 42 को 1 से गुना कर दीजिए, 1 को 5 से गुना कर दीजिए, तो 42 भागा 5 हो जाएगा, होगा ना। अब इसको भाग लगा के जो आएगा आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं आसानी से। तो यहाँ पे 5 से भागा लगाइए 42 में, तो 5 अट्ठे 40, 8 बार में 40 लग गया, यहाँ पे कट जाएगा 2 और यहाँ पे दशमलव देंगे 0, 5 चौके 20, तो यहाँ पर 8 रुपया 40 पैसा आपका हो गया, ठीक है। भाग लगाने से जो ये आंसर आया, ये आपका कितना का हो गया है, 420 रुपया। देखिए यहाँ पे 420 रुपया का कितना परसेंट, 2%, 8 रुपया 4 पैसा हो गया है। तो यहाँ पे आंसर 8 रुपया 4 पैसा, मतलब कि 40 पैसा ये आंसर हो गया है, ठीक है। तो इतना रुपया आपको कम देना पड़ेगा, 400 रुपया में इतना रुपया आपको कम दीजिए। समझ में आ गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 300 रुपया है और 60 रुपया है। तो आप एक बार 300 का लिए, एक बार 60 रुपया का सामान खरीदे, जिसमें 5% का आपको छूट मिल गया। तो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले, 300 और 60 रुपया, तो 360 रुपया हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 360 रुपया लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये गुना का चिन्ह है, रुपया का मतलब क्या होता है, गुना, तो हम गुना का चिन्ह लिखेंगे। ये 5 है तो हम 5 लिखेंगे, और ये प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब हम क्या लिखते हैं, 100, तो हम इसको नीचे में 100 लिखेंगे। चलिए अब यहाँ से ऐसे कीजिए और इसको भिन्न का गुना कर दीजिए, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये 10 बचा है, तो 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये 36 बचा है और बट्टे में ये 2 बचेगा ना, भिन्न का गुना आता है ना आपको करने। तो यहाँ पर 2 से कटेगा तो 2 का 2 और 2 से 18, तो ये 18 क्या हो गया आपका, रुपया होगा ना। 2 से 18 दूनी 36, तो 18 रुपया हो गया। तो यहाँ पे आपका जो है 360 रुपया का, 300 है ना, 300 + 60, 360 रुपया का
5% 18 रुपया आपका छूट मिल जाएगा। तो 18 रुपया आपको कम देना है दुकानदार को। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ नया यूनिक ज्ञान लेके।